जहां एक तरफ छठ पर्व के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यमुना से सटे सोनिया विहार पहले पुस्ते के स्थानीय लोग छठ पर्व पर सफाई व्यवस्था को लेकर खासे नाराज दिखाई दिए। ये रहते 5 नंबर गली में। कौन सा इलाका लगता है? बी ब्लॉक सोनिया विहार। क्या दिक्कत है? पानी का निकास ही नहीं है, बिल्कुल मच्छर खा जा रहा है, पानी में कूद कूद के निकल रहे हैं, कोई चीज लेके नहीं आ सकते हैं। नालियों में भी पानी भरा है। हाँ बिल्कुल पानी का नालियों में भी पानी भरा है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। तो भरा ही भरा, गलियों में भी भरा है। ये बताओ, कल छठ पूजा का त्योहार है, किस तरीके से त्योहार को मनाओगे फिर? इसमें गिर गिर के मनाएंगे, आएंगे कपड़े पहन के पानी में कूद जाएंगे, फिर जाएंगे नहाने के लिए, फिर कूद जाएंगे, ऐसे ही मनेगा। कौन है निगम पार्षद? सुषमा मिश्रा है यहाँ पे। आती हैं कभी? कभी नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, उनकी शक्ल ही नहीं देखी। जब वोट डालने आती जब ही आती बस, और कभी नाम नहीं लेती इस गली में आने का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नज़ारा है सोनिया विहार पहले पुस्ते की कॉलोनी का, जहां से छठ पर्व को मनाने के लिए लोग हजारों की संख्या में निकलते हैं। यही नहीं, इन गलियों से काफी संख्या में लोग लेटकर छठ पर्व के लिए यमुना तट तक आते हैं। ऐसे में गलियों में पानी भरने से लोग त्योहार मनाए कैसे? ये समस्या पिछले आज साल भर से है और पानी इस गली से निकल नहीं रही है। मेन जो सर्कुलर रोड का नाला है वो सफाई नहीं हो रही है, वो मलबा से भरा पड़ा है। मैंने कितनी बार निगम पार्षद को, जो यहाँ के सफाई इंस्पेक्टर हैं सुशील शर्मा, उनको, जगत नारायण गुप्ता को, सबको बुला बुला के कहा। मैंने सोशल मीडिया पर भी डाला। सोशल मीडिया पर डालने से ये हुआ, जो ये लोग मुझे ही बीजेपी द्रोही, विरोधी और देशद्रोही बताना शुरू किए। फिर मैंने सोशल मीडिया पर लिखना बंद कर दिया हूँ। ये सुन नहीं रहे हैं। कल छठ है और यहाँ से कम 500 मेन गलियाँ यही है, यहीं से 12.5 गलियों को ये जोड़ते हैं, ये गलियाँ जोड़ती है। और यहीं से 500 के आसपास लोग निकलेंगे, कुछ लेट के निकलेंगे और कुछ वैसे ही जाते हैं। अब समस्या ये है, मैं इनको कैसे यहाँ से निकलवाऊँ। यदि गलियाँ दोनों तरफ से ये रास्ते जोड़ती है, ये गली, और दोनों तरफ से ही जो लेट कर आएंगे लोग, वो फिर किधर को जाएंगे? यही तो मुझे समस्या लग रहा है, जो मैं कैसे इन लोगों के लिए रास्ता बनाऊं। तो कुछ लोग कह रहे थे जो विशाल जी आप चारपाई लगवा दो, चारपाई से हम लोग निकल जाएंगे। फिर कोई रास्ता ही नहीं है। मैं सुबह भी आज निगम पार्षदा को और उनके यहाँ जगत नारायण गुप्ता जी काम करते हैं, पूर्वांचल मोर्चा के उत्तर पूर्वी जिला के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी बुलाया, लेकिन कोई सुनने के राजी नहीं है। मेन समस्या यही है मेरे साथ, जो मैं यहाँ से इतने लोगों को कैसे निकालूंगा। कौन है निगम पार्षद? मेरे ये सुषमा मिश्रा हैं, श्रीमती सुषमा मिश्रा जी। तो सुनवाई करी कुछ? नहीं, अभी तक कुछ है ही नहीं, वो बात ही नहीं करने के लिए मुझसे राजी हैं। क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय निगम पार्षद से स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का कोई समाधान होता दिखाई नहीं दिया। लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है। अब हम आपको इसी क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी की सड़क का दूसरा नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। इसी रास्ते से होकर छठ के लिए भी लोग हजारों की संख्या में जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह सड़क भी पूरी तरह कूड़े के ढेर में तब्दील होकर रह गई है। पास ही में बने पूजा स्थल के पास ही कूड़े के ढेर अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं, लेकिन इन ढेरों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। लोगों को मजबूरन इसी रास्ते से होकर निकलने के लिए जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं और अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां कर रहे हैं, जिसे सुनकर शायद कोई उनके दर्द पर मलहम लगा सके। ये ए ब्लॉक सोनिया विहार सीआरपी के नज़दीक जहाँ फोर्स हमारा रहता है, यहाँ हमारे यहाँ कूड़े का एक सुंदरता का ढेर जो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आज तक नगर निगम सो रहा है
हमारा विधायक सो रहा है, एमपी सो रहा है, हमारा मंत्रिपरिषद सो रहा है, हमारा राष्ट्रपति सो रहा है, इसकी नजर किसी के ऊपर भी नहीं है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जनता को क्या तोहफा दिया है, ये कूड़े भार, ये है अयोध्या के नजदीक का आर पार। जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ आकर के यहाँ बसे हुए हैं, ये कूड़े भार है जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये सोनिया विहार के नाम से पहचाना जाता है और इधर श्री राम कॉलोनी का राम ध्वज फहराया जाता है। ये हम कहना चाहते हैं कि छठ पूजा के लिए या कार्तिक पूर्णिमा के लिए या किसी भी त्योहार के लिए आज ये हमारे लिए एक सौगात है जो हम लोगों को मिली है। जो पूरे हर घरों का जो कूड़ा है वो एक जगह हमें स्थान न मिलने की वजह से यहाँ गली गली कूचे कूचे में जो कूड़ा रखा हुआ है और यहाँ एक मंदिर के किनारे ये कूड़ा का ढेर लगा हुआ है जिसका उठाने का कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है, ना राज्य सरकार के पास। कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ा, कोई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सारे बीमारियों से ग्रस्त पड़ी है पूरी कॉलोनी। किसी को हैजा हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है। इसके लिए कोई भी किसी भी अधिकारी का इसके ऊपर कोई नजर नहीं है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।